हेलो दोस्तों, मैं सत्या कंचन अपने यूट्यूब चैनल पे सत्य डिवाइन पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं रेकी हीलर, मास्टर और टीचर और लाइफ कोच हूँ। और आज मैं जो टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये जानना कि एंजल्स हमारे लाइफ में होते हैं या नहीं होते हैं। तो बचपन में हमने कितनी कहानियाँ पढ़ी थी परियों के बारे में कि कोई छोटी सी लड़की थी और वो बहुत गरीब थी, उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो रो रही थी और एक परी आई और उसे बहुत ही परी लोक में ले गई, उसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दी और वो लड़की बहुत खुश हो गई और उसके माँ बाप भी उसके फिर मिल गए या मानने लगे। कुछ इस तरह की कहानियाँ। फिर एक लकड़हारे की कहानी हमने पढ़ी थी जिसमें एक एंजल आते हैं और लकड़हारे को बहुत गरीब था तो उसको बोलते हैं कि तुम कौन सी कुल्हाड़ी लोगे, सोने की लोगे, चांदी की लोगे या लोहे की लोगे। तो लकड़हारा लोहे की मांगता है और उसे लालच नहीं होता तो उसे वो फिर सोने और चांदी दोनों की कुल्हाड़ी दे देते हैं। तो इस तरह की कहानियाँ हम पढ़ते थे तो हम सोचते थे कि क्या सही में एंजल्स होते हैं। एंजल्स यानी देवदूत। तो देवदूत होते क्या हैं, क्या सही में ये होते हैं? तो दोस्तों, मैं कहूँगी कि ये एंजल्स वाकई होते हैं, बस हमें बुलाने की देर होती है। हम कैसे बुलाएं ये हमें जानना होता है। एंजल्स हमारी राह देखते रहते हैं कि कब हम मनुष्य उन्हें बुलाएं, उन्हें पुकारें। वे बड़े ही प्योर, बड़े ही शुद्ध मन वाले, बड़े ही क्या बोले ऊर्जा के गोले होते हैं। उनका कोई शरीर नहीं होता, बस वे प्योर फॉर्म में होते हैं। ताकि एंजल्स होते क्या हैं और कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो हम ये जानें कि एंजल्स क्या हैं। एंजल्स जैसे हम ह्यूमंस अभी जो पृथ्वी पे हैं, हम 3D में हैं, 3 डायमेंशंस में, जिसमें कि अच्छा बुरा, सही गलत सब कुछ है ना, संघर्ष है जीवन में। और जो एंजल्स हैं वो 5D में होते हैं। लेकिन अभी हम लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हर जगह जान रहे हैं कि हमारी पृथ्वी माता जो पहले 3D में थी अब धीरे धीरे 5D की ओर जा रही हैं और हम मनुष्य भी 5D की ओर जा रहे हैं। और जो लोग अपने 5D के अनुसार अपने को नहीं ढालेंगे, मतलब अच्छाई, सच्चाई ये सब की तरफ नहीं जाएंगे, मानवता की तरफ नहीं जाएंगे, वो 3D में रह जाएंगे और फिर उनका वो पृथ्वी पे नहीं रह पाएंगे। उनकी वो हो जाएगी कि मतलब उन्हें बुला लिया जाएगा आत्मालोक से। तो जैसे हम आत्माओं ने मनुष्य चुना कि हम मनुष्य रूप में पृथ्वी पे आएंगे एक्सपीरियंस करने के लिए। कुछ एक्सपीरियंस करेंगे, सुख की, दुख की, अच्छाई की, बुराई की, और वो एक्सपीरियंस लेके हम फिर जाते हैं ऊपर और फिर आते हैं एक्सपीरियंस लेने। तो इस तरह से जो एंजल्स होते हैं वो एंजल्स ने कभी भी एक्सपीरियंस लेने को नहीं चुना। उन्होंने शरीर रूप में आने को नहीं चुना, उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं केवल सेवा करूँगा। तो वो ऊर्जा के प्योर फॉर्म में ही रह गए, उन्होंने कभी शरीर नहीं लिया। तो फिर देवी देवता कौन होते हैं दोस्तों? जैसे इस तरह से समझें कि हमारे जो क्रिएटर हैं यानी भगवान हैं, वो अगर 8वीं या 7वीं डायमेंशन में हैं और उससे एक पायदान नीचे हमारे देवी देवता यानी जिन्हें हम एसेंडेंट मास्टर्स कहते हैं। ये देवी देवता कभी कभी देह भी रूप धारण करते हैं पृथ्वी के एक्सपीरियंस लेने के लिए, अनुभव लेने के लिए। जैसे विष्णु भगवान ने कृष्ण और राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, तो उस तरह से देवी देवता तो कभी कभी रूप ले भी लेते हैं। लेकिन हमारे जो एंजल्स हैं ये मनुष्यों और भगवान यानी देवी देवताओं के बीच की कड़ी हैं। ये 5th डायमेंशन में होते हैं और इन्होंने कभी आज तक कोई शरीर नहीं लिया, लेकिन इन्होंने चुना कि मैं सेवा करूँगा और मैं मनुष्यों की सेवा करूँगा। लेकिन इन्हें जब तक मनुष्य पुकारते नहीं हैं, बुलाते नहीं हैं, तब तक ये उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी घटना घट जाती है, जैसे कोई बहुत बड़ी आपदा आ गई, कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें कभी कभी वो खुद से भी आकर हेल्प करते हैं। जब सामूहिक रूप से कुछ ऐसा हो जाता है तो वो ज़रूर हेल्प करते हैं। लेकिन पर्सनली जो है, जब तक हम उन्हें बुलाते नहीं हैं, उन्हें पुकारते नहीं हैं, उनके नाम से नहीं बोलते हैं, तब तक वो हमारे हेल्प नहीं करते हैं। तो ये एंजल्स जो होते हैं दोस्तों, ये कैसे आते हैं, है ना? ये जो हैं हमारे तो देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी होते हैं, ये हम जान गए। हम कैसे पहचाने कि हमारे आसपास एंजल्स हैं?
तो आप जब थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों पे ध्यान देंगे और शांत होकर बैठेंगे और एंजल्स को बोलेंगे कि हे एंजल्स, अगर आप यहाँ पे हैं तो हमें कोई साइन दीजिए, हम आपको देखना चाहते हैं या आपको महसूस करना चाहते हैं। तो वो डायरेक्ट तो कंसल्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट किसी से कनेक्ट जल्दी नहीं होते हैं, बड़े शर्मीले होते हैं और बहुत ही प्योर होते हैं, बच्चों जैसे निश्चल और पवित्र होते हैं। तो लेकिन अपनी साइन के रूप में वो आपको कोई ना कोई साइन जरूर देते हैं। जैसे कि किसी ऐसे जगह पे आपको अचानक पंख मिला जहाँ की पंख मिलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, और वो पंख इतना खूबसूरत है, बिल्कुल वाइट है, और वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि पक्षी के आने का है या पंख उड़ के आ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो फिर वो साइन देते हैं कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। लेकिन हमें बहुत ही शुद्ध हृदय से, बहुत ही प्यार से और बहुत सम्मान के साथ उन्हें पुकारना पड़ता है। आगे मैं बताऊंगी कि कितने तरह के एंजल्स होते हैं और उनको किस नाम से और कैसे बुलाना चाहिए, और तब वो आएंगे हमारे पास, और वो ज़रूर आएंगे। तो इसके पहले हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एंजल्स कितने तरह के होते हैं। एंजल्स जो होते हैं, एक तो एंजल्स होते हैं जो हमें जन्म से ही भगवान ने दिए होते हैं। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके दाएं और बाएं दो एंजल्स होते हैं, यानी देवदूत होते हैं, जिनको बोला जाता है गार्जियन एंजल। तो जैसे हमारे माँ बाप हर इंसान के अलग अलग होते हैं, उसी तरह से गार्जियन एंजल भी हर इंसान के अलग अलग होते हैं, और ये कम से कम 2 की संख्या में ज़रूर होते हैं। कि बहुत से मनुष्यों ने डीप मेडिटेशन में जाके अपने गार्जियन एंजल को देखा, वो शुद्ध ऊर्जा के फॉर्म में, कलरफुल रूप में भी होते हैं कभी कभी। और उनसे अगर आप पूछो कि आपका नाम क्या है, तो उनके नाम बड़े ही सिंपल से होते हैं। जैसे एक बोलेगी मैं रत्ना हूँ, कोई बोले मैं मंटू हूँ, मैं चिंटू हूँ, इस तरह के नाम वो बोलते हैं और बड़े ही प्यार से वो रहते हैं। लेकिन वो देखते रहते हैं कि कब ये हमें पुकारे, इसे कोई परेशानी आई है लेकिन ये हमें पुकार नहीं रहा। जब तक पुकारेगा नहीं, जब तक वो हेल्प नहीं जल्दी करते हैं, क्योंकि वो हमारे फ्री विल का सम्मान करते हैं और जल्दी हमारा इंटरफेयर नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम कोई परेशानी में फंसते हैं तो वो धीरे से बोलते हैं, धीरे से अपनी किसी न किसी रूप में वो हमें इंट्यूशन देते हैं कि देखो इस तरह से तुम करो तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। लेकिन हमारी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई नहीं होती है कि हम उनकी सूचनाओं को ग्रहण कर सकें। तो जैसे कि रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है कि जितनी फ्रीक्वेंसी पे आप रेडियो सेट करेंगे उस फ्रीक्वेंसी का गाना बजेगा या न्यूज़ आएगा या कुछ भी आएगा। तो उसी तरह से हमारी फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी हाई होती है, तब हम एंजल्स से आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। थोड़ा सा हम खुश रहें, अपने वातावरण से सेटिस्फाइड रहें, प्रकृति के साथ समय बिताएं और थोड़ा ध्यान दें, ऑब्जर्व करें अपने आप को, बाहर के लोगों को कोई जजमेंट ना करें, सबसे प्यार से मिल के रहें, तो ज़रूर वो उनकी बातों को हम समझ पाते हैं। अगर कोई हमें प्रॉब्लम आया और अचानक कोई ऐसी बुक हमारे सामने आ गई जिसमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो इस तरह से वो कनेक्ट करते हैं। कभी हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और हम बोल रहे हैं कि हमें कोई सॉल्यूशन चाहिए, इसका कैसे निकलेगा, तो अचानक हमें कोई सिक्का मिल जाता है या नोट पड़ा हुआ मिल जाता है, हम कपड़े उठाते हैं, किताब उठाते कोई नोट, तो ये साइन होता है कि एंजल्स बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। अचानक हम बैठे हैं कहीं, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन एक घंटी की मधुर सी आवाज़ आ जाती है, कहीं से एक धीरे सी बांसुरी की आवाज़ आ जाती है, एक अचानक सा कोई चिड़िया चहचहा उठती है, कोई तितली सुंदर सी हमारे सामने आ जाती है, तो ये एंजल्स के होने का सूचक हो सकता है दोस्तों। जैसे जैसे हम मार्क करते जाते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को पहचानते हैं और आगे को पहचानते हैं, एंजल्स हमारे सामने आने लगते हैं और वे हमें इंट्यूशन भी देने लगते हैं कि हमें क्या करना है। मैंने कई बार एंजल्स को बुलाया है दोस्तों। मैं 2-3 सालों से एंजल्स के साथ, रेकी के साथ एंजल्स को भी बुलाती हूँ, एंजल्स की थेरेपी भी करती हूँ लोगों के साथ। तो इसीलिए मैंने महसूस किया है कि एंजल्स बिल्कुल होते हैं, बड़े ही प्यारे होते हैं, बहुत प्यार से, आदर से, बस प्यार और आदर, सम्मान, बस यही चाहते हैं वो, और कुछ नहीं चाहिए उन्हें हमसे। और हम थोड़े प्योर फॉर्म में हो, हमारे अंदर छल कपट ना हो, तो वे जल्दी हमसे कनेक्ट हो जाते हैं। एक बार मैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसी थी और हमें कहीं जाना था और पहले ही हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब तो 1.5 घंटा कम से कम वहाँ पहुँचने में लगेगा, क्योंकि आधा घंटा तो हम ट्रैफिक में ही फंसे रहेंगे। मैंने तुरंत आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन को बुलाया
मैं आगे बताऊंगी आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल मेटाट्रॉन कौन होते हैं। तो फिर जैसे मैंने उन्हें बुलाया और मैंने उन्हें कहा कि आप ही निकालिए हमें इस सिचुएशन से, क्योंकि हमें बहुत जल्दी पहुंचना है और हम पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं। प्लीज़ 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 आर्कएंजल माइकल, ग्रेट 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 आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ हमें निकालिए इस सिचुएशन से, हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। पलक झपकते ऐसा लगा कि पता नहीं कैसे क्लियरेंस मिलता गया और हमारी गाड़ी निकलती गई। और मात्र जो 1 घंटे का तो रास्ता ही था और आधा घंटा लग रहा था कि जाम में हम फंसे रहेंगे, हम मात्र आधे घंटे के अंदर हम उस डेस्टिनी पे पहुंच गए जहां हमें पहुंचना था। तो इस तरह के चमत्कार होते हैं। अगर आपको पार्किंग नहीं मिल रहा है तो आप पार्किंग के लिए भी आर्कएंजल्स को बोल सकते हैं कि आर्कएंजल माइकल प्लीज़ मुझे एक पार्किंग चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि अरे इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए एंजल्स को क्यों तंग करना है, देवदूतों को क्यों बुलाना है। दोस्तों मैं कहूँगी कि कोई भी काम एंजल्स के लिए छोटा या बड़ा नहीं होता है। हर काम जो है उनके लिए बराबर ही वो रखता है, वैल्यू रखता है। तो आप छोटे छोटे काम के लिए भी उन्हें बुलाइए या बड़े से बड़े काम के लिए भी वो ज़रूर करने की कोशिश करते हैं, है ना। कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से, कुछ हमारे भाग्य के हिसाब से वो ज़रूर चाहते हैं कि हमें कोई सॉल्यूशन मिले। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो एक अनकंडीशनल लव के आर्कएंजल हैं, आर्कएंजल शैमुएल, उनको आप बुला सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने आर्कएंजल रैगुएल हैं, उनको आप बुला सकते हैं। ये देवताओं और मनुष्यों के बीच की कड़ी हैं। इन्हें कहा जाता है मैसेंजर ऑफ गॉड। तो ये हमारे मैसेजेस को गॉड तक पहुंचाते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये जो गार्जियन एंजल होते हैं ये चाहते हैं कि हम उन्हें बुलाएं, लेकिन ये बड़े अफसोस में रहते हैं कि मनुष्य हमें पहचानते ही नहीं और हमें कभी अपनी हेल्प के लिए पुकारते ही नहीं हैं। तो आगे से आप अपने गार्जियन एंजल के साथ कनेक्ट होने का ज़रूर सोचिए और देखिए कि ये कैसे आपके साथ आ जाते हैं। इतना ही नहीं, ये छोटे छोटे कामों को क्यों करना चाहते हैं, या छोटे या बड़े किसी काम को ये क्यों करना चाहते हैं, इसका भी एक कारण है कि जब ऊपर के रीज़न में जहाँ देवता, ईश्वर और एंजल्स का है, जब ये हम लोग की हेल्प करते हैं तो उन्हें भी शाबाशी मिलती है भगवान से, उन्हें भी गुड का तमगा मिलता है, उन्हें भी पॉइंट्स मिलते हैं। तो जैसे हम अच्छे काम करते हैं तो हमारे पुण्य के खाते में जाता है, वैसे ही उनके खाते में वो अच्छे कर्म जाते हैं। तो इस तरह से वो भी खुश होते हैं काम करके और भगवान भी खुश होते हैं उनके ऊपर, तो उनका ओहदा भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से अगर हमें अचानक कोई क्वाइंस मिला है, अचानक कोई सुगंध आ गया कि बिना बिना सुगंध कहाँ से आया, कोई घंटी की आवाज़ आई, तो ये एंजल्स की आने की निशानी होती है दोस्तों। एंजल्स कभी भी हमसे कुछ चाहते नहीं हैं, बस वो प्यार और सम्मान ही चाहते हैं हमसे। तो आगे फिर हम और क्या करें, हम मेडिटेशन में बैठें, थोड़ी देर हम एंजल्स का ध्यान करें और एंजल्स को बोलें कि आप भी हमारे साथ आइए, हमारे साथ बैठिए। तो वो लंबे समय तक जब आप जुड़ने की कोशिश उनसे करते रहते हैं और वो देखते हैं कि हाँ ये मनुष्य सही में हमसे जुड़ना चाहता है, तो वो धीरे धीरे आपसे कनेक्ट होने लगते हैं दोस्तों। अब एंजल्स कितने तरह के होते हैं? एंजल्स बहुत ही तरह के होते हैं। गार्जियन एंजल्स के बारे में तो मैंने आपको बताया, और भी एंजल्स होते हैं जिनमें सबसे ऊपर नाम है वो है आर्कएंजल माइकल का। आर्कएंजल माइकल यानी आर्क एंजल्स का, वो आर्कएंजल माइकल सारे एंजल्स के सेनापति माने जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो शिव भगवान हैं हिंदू धर्म में, वही आर्कएंजल माइकल है, लेकिन वो शिव जी हों या आर्कएंजल माइकल हों, क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क तो इससे पड़ता है कि हम उनकी प्यारी सी ऊर्जा के साथ कनेक्ट हों और हम अपने काम के लिए उन्हें बुलाएं। तो आर्कएंजल माइकल जो हैं वो सेनापति होते हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए माने जाते हैं। जब भी हमें सुरक्षा की ज़रूरत होती है, हम किसी बीहड़ परिस्थिति में फंस जाते हैं, हमारे प्राणों का भय होता है, या हमें रात को डर लगता है कि कोई आ जाएगा, कोई किसी का डर है, तो हम आर्कएंजल माइकल को बेधड़क बुला सकते हैं दोस्तों। वो ज़रूर हमारी मदद करते हैं। सेकंड नंबर पे अगर मैं कहूँगी तो स्वास्थ्य के लिए, चाहे आपका मानसिक स्वास्थ्य हो, शारीरिक स्वास्थ्य हो या भावनात्मक स्वास्थ्य हो, कोई भी स्वास्थ्य हो, उसके लिए आप आर्कएंजल रफाएल को बुला सकते हैं। आर्कएंजल रफाएल की जो ऊर्जा होती है वो ग्रीन कलर की होती है। किसी किसी को मेडिटेशन में ग्रीन कलर दिखता है, तो वो आर्कएंजल रफाएल की ऊर्जा हो सकती है।
वो हर तरह की बीमारी को दूर करने में हमारे साथ कनेक्ट होते हैं और हमें बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। अगर आपको सिर दर्द करे, पैर दर्द करे, नज़ला जुकाम हो, आप आर्कएंजल माइकल के साथ साथ आर्कएंजल रफ़ाएल को बुलाइए और उन्हें बोलिए कि कृपया करके मेरी ये बीमारी ठीक कर दीजिए, मैं आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हूँ। इस तरह से बोलने से वो ज़रूर कनेक्ट होते हैं। तीसरा नंबर आता है आर्कएंजल शैमुएल का। आर्कएंजल शैमुएल जो है वो प्यार के देवी या देवता माने जाते, मतलब एंजल माने जाते हैं। अब दोस्तों मैं ये कहूँगी कि एंजल्स का कोई जेंडर नहीं होता, उनका कोई धर्म नहीं होता, वो ना नारी होते हैं ना पुरुष होते हैं, वो कोई नहीं होते, वो बस ऊर्जा के शुद्ध गोले होते हैं जो कि हमारी ऊर्जा के साथ कनेक्ट होते हैं और हमारे सहायता के लिए हमेशा तत्पर होते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें प्यार से बुलाएं, शुद्ध हृदय से बुलाएं, एक बच्चों जैसे निश्चलता से बुलाएं। तो आर्कएंजल शैमुएल जो हैं, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में दूरियां हैं, झगड़ा हो रहा है या कोई प्रेमी प्रेमिका है या कोई दोस्त है, तो आर्कएंजल शैमुएल को आप बुला सकते हैं। उनकी पिंक एनर्जी होती है। आप ये भी बोल सकते हैं, अगर आपको ना याद है नाम, तो हे पिंक एनर्जी के एंजल प्लीज़ आइए और हमारे झगड़े को ख़त्म कर हमारे दिलों में प्यार दे दीजिए, हमें प्यार से भर दीजिए। उसके बाद मैं कहूँगी आर्कएंजल रैगुएल। आर्कएंजल रैगुएल जो है वो इंसानों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है कि जो रिश्ते हमसे संभलते नहीं हैं, हम बोलते कुछ हैं, सामने वाला कुछ और समझता है, सामने वाला कुछ बोलता है, हम उसकी भावना को नहीं समझ पाते और हम में मनमुटाव बढ़ जाता है, झगड़े बढ़ जाते हैं। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को संभालने में, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे रिश्तों को संभालने में आर्कएंजल रैगुएल बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते हैं दोस्तों। इसके बाद आ जाता है नंबर आर्कएंजल एरियल का। आर्कएंजल एरियल जो हैं वो लायन और लायनेस यानी शेर के जैसे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एनर्जी वाले होते हैं और वो उनको साहस के लिए बुलाया जाता है। अगर हमारा साहस खत्म हो रहा है, हमारे वातावरण में हमें कोई तकलीफ़ है, हमारा वातावरण बहुत गंदा हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत है, आसपास कचरा बहुत है, आप आर्कएंजल एरियल को बुला के देखिए। मैंने आर्कएंजल एरियल को एक बार बुलाया था जब हमारे आसपास बहुत ज़्यादा कचरा हो रहा था। मैंने दूसरे तीसरे दिन ही देखा कि 2 मज़दूर आके और वो कचरे को साफ़ कर रहे हैं और आसपास का सारा कचरा साफ़ हो गया था। हालांकि कुछ दिन के बाद फिर कचरा आ गया, लेकिन उस वक्त तो आर्कएंजल एरियल को मैं इतना धन्यवाद दी कि थैंक यू आर्कएंजल एरियल, आपने सारा कचरा साफ़ करवा दिया और वातावरण एकदम शुद्ध हो गया। तो अपने साहस के लिए आप उन्हें बुला सकते हैं। इसी तरह से बहुत से आर्कएंजल हैं। आर्कएंजल यूरियल जो हैं, जब माताएं कंसीव करने के लिए सोचती हैं, गर्भ धारण के लिए, तो आर्कएंजल यूरियल उनकी सोच में सहायक होते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं और जैसे ही माँ कंसीव करती है, गर्भ धारण करती है, उस समय से लेके बच्चा जन्म तक और बच्चे के बड़े होने तक भी आर्कएंजल गैब्रियल बच्चों की देखभाल करते हैं। इस तरह से आर्कएंजल्स जो हैं वो हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों। तो आर्कएंजल्स के बारे में तो मैं एक आर्कएंजल के बारे में बोलना शुरू करूँगी तो एक एपिसोड हो जाएगा और बहुत लंबा टाइम जाएगा, इसलिए मैं समाप्त करती हूँ। जिन्हें भी एंजल्स के बारे में जानना हो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंजल हीलिंग भी होता है और एंजल थेरेपी भी होता है, तो सब कुछ होता है दोस्तों, बस आपके कनेक्ट करने की देर है। थैंक यू। एंजल्स को बुलाइए, अपने जीवन को खुशहाल बनाइए।